नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी IQ चैनल पर, जिसमें आज हम कक्षा 7वीं की पाठ 1 करने वाले हैं, जो कि एक कविता है। इसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो पहले मैं कविता गायन करती हूँ, फिर इसके भावार्थ को समझाऊंगी। देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह पाठ शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुगम और सरल भाषा में प्रकृति के बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत रचना को अपने शब्दों में शिव मंगल सिंह सुमन ने वर्णित किया है, जो कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचना पक्षियों के बारे में या पक्षियों की मनोदशा के बारे में बताया गया है इसमें। आइए अब भावार्थ देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इन पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षियों के मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कि वो बता रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के यानी खुले गगन में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध यानी जो भी पिंजरा होता है या जितने भी पिंजरे में बंधन महसूस करते हैं पक्षियाँ, उनके बारे में बताया गया है कि जो हम उन्मुक्त गगन में जिस गीत को हम गा लेते हैं, वैसे पिंजरे में रहकर कभी नहीं गा पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियाँ किसको बताया गया है? पिंजरे की जो तिलियों से जिस पिंजरे को बनाया जाता है उसको कनक तीलियाँ बताया गया। कनक यानी सोने की तिलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख यानी नए कोमल से पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब कह रहे हैं कि हम एक पिंजरे में रखकर और भूख प्यास लगने पर हमें मैदा और पानी दे रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है कि हम नदियों का बहता हुआ जल पिएं और कटुक निबोरी खा लें। निबोरी यानी नीम का जो फल होता है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कड़वा है, फिर भी हमें वो बहुत पसंद है, इससे कि हमें पिंजरे में रखकर मैदे या अच्छा जो भी पक्षियों को खाने में दाने दिए जाते हैं वो दिया जाए। उससे कहीं बेहतर है कि वे कटुक निबोरी खा लें, और नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी को पिंजरे में रखना सही नहीं बताया गया है, या उनके मन पे बहुत सारे भाव उत्पन्न हुए हैं जिनको कवि ने बताया है। देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब कह रहे हैं कि हमें ऐसे कैद कर लिया गया है स्वर्ण श्रृंखलाओं में कि हम अपनी गति भूल चुके हैं, और क्या देख रहे हैं? हम वास्तविक में तो नहीं उड़ पा रहे हैं, पर हम सपने देख रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। फुनगी यानी सबसे ऊपर की जो टहनी है पेड़ की, उसके ऊपर हम झूला पे झूल रहे हैं। वैसी हम क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं केवल, पर वास्तव में हम कहाँ बंद कर दिए गए हैं? एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं, जो कि स्वर्ण श्रृंखला के बराबर है हमारे लिए, या वो स्वर्ण से बना हुआ है।
आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और कह रहे हैं कि हमारे अरमान ये नहीं थे कि हमें किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए या हमारे अरमानों को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि हम क्या चाहते थे कि हम आसमान की सीमा को नापें, यानी जहाँ तक हम उड़ सकते हैं वहाँ तक आकाश में वे पक्षी उड़ना चाहते हैं। और लाल किरणों को चोंच खोलें, यानी वे जिस प्रकार प्रातःकाल सूरज अपनी लाल किरणों को खोलता है, उसी प्रकार पक्षियाँ भी सुबह के समय अपनी चोंच को उसी किरण के समान फैलाकर रहना चाह रहे थे और तारक या अनार के दाने चुगते। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्हें कहाँ बंद करके रख दिया गया है? पिंजरों में, जो कि जिससे वे बहुत ही परेशान हैं या उनके मन में कई तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यह तो क्षितिज मिलन का बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहे हैं या तो हमें क्या करना था, या तो सीमाहीन क्षितिज, यानी क्षितिज वैसी जगह है जहाँ पे हम बहुत दूर तक कहीं खड़े होकर अगर आप देखते हैं तो समतल जगह पर या पहाड़ी इलाके पर ऐसा हमको प्रतीत होता है जहाँ पर घर वगैरह ना हो, मतलब एक खाली जगह पर जाके अगर आप देखते हैं किसी भी जगह को, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ एक ऐसा आपको दृश्य दिखेगा कि जहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान दोनों का मिलन हो रहा है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। यानी हमें या तो सीमाहीन क्षितिज दे दो या इन पंखों की, और फिर नहीं तो हम क्या अपने जितने भी और पक्षी थे उन सब के साथ या तो ये होड़ा होड़ी यानी एक दूसरे से होड़ लगाते और खूब दूर जाते, क्षितिज तक जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज से जाके मिल जाते या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, यानी हम मर जाते। नीर न दो चाहे टहनी पर, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब कह रहे हैं नीड मत दो, हमें घोंसला ही भी मत दो। अगर आप हमें पिंजरे में कैद करना चाहते हो तो हम चाहते कि आप हमें सिर्फ आज़ादी दे दो, और उसके बदले में बेशक आप हमें क्या नहीं दो, नीड यानी घोंसले भी मत दो। एक टहनी भी बहुत है हमारे लिए आश्रय के लिए, और जो हमें आश्रय हम अगर बनाए तो बेशक आप उसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जब हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें हमारी उड़ान में, हमारे उड़ने में विघ्न ना डालो। ये मंगल सिंह सुमन ने अपने शब्दों में वर्णित किया है। यानी इसमें मुख्यतः आज़ादी के बारे में बताया गया है कि कोई पक्षी हो या कोई मनुष्य, किसी को भी एक पिंजरे में या किसी ऐसी जगह पर बांध कर नहीं रखा जा सकता। तभी कोई अपनी प्रगति कर सकता है जबकि उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, या उसे पूरी सोचने की, समझने की या कुछ भी करने की उसको आज़ादी हो। तभी किसी इंसान का या पशु पक्षी किसी का भी कर पाएगा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।